दूसरी इनिंग की पहली ओवर लेकर आई है यहाँ पर जे नकामो चले और सामना करेंगे हरमनप्रीत कौर पहली बॉल का। हरमन के लिए चले ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर हरमन ने आगे बढ़कर यहाँ पर उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक टप्पे के बाद बॉल चली गई 4 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। पहले ही बॉल पर इसने आगे बढ़कर शॉट लगाया और बेहतरीन टाइमिंग के साथ बॉल को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक टप्पे के बाद भेज दिया बॉल को 4 रनों के लिए। तो बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत भारत का और हरमनप्रीत कौर का। तो इस तरह से भारत का स्कोर हुआ 4 रन। दोस्तों आज भारत को 103 रनों का टारगेट मिला है जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टी20 मैच में। चले अगली गेंद, इस गेंद को ड्राइव करना चाहता, बॉल अंदर की तरफ आई, बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं। फिर से तैयार होती हुई हरमनप्रीत कौर इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर चले और ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, वहां प्लेयर मौजूद रन लेने दौड़ पड़े हैं, खतरा हो सकता था लेकिन अपील किया गया रन आउट का और एम्पायर पर इसका कोई असर नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर भारत का स्कोर हो चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान के। चले इस ओवर की चौथी बॉल लेकर और ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव करना चाहा था स्मृति मंदाना ने, बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर से तैयार होते हुए स्मृति अगली बॉल का सामना करने के लिए और ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया है स्मृति मंदाना ने, इस बार कवर के ऊपर से एक बाउंस में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। तो स्मृति मंदाना का भी यहाँ पर जबरदस्त शुरुआत, बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर स्मृति मंदाना के द्वारा। बॉल को यहाँ पर स्मृति मंदाना ने क्लिक किया था और बॉल यहाँ पर चली गई कवर के ऊपर से एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। बेहतरीन टाइमिंग के लिए जानी जाती है स्मृति मंदाना। चले फिर से बॉलर तैयार है स्मृति के लिए, इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर सामना करेंगे स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना क्या करते हैं इस बॉल पे और ये गेंद, इस गेंद को इस बार ऑफ साइड में यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है 4 रनों के लिए। तो स्मृति मंदाना जबरदस्त फॉर्म में नजर आते हुए अभी भी भारत को यहाँ पर 54 गेंद में 90 रनों की जरूरत है। 54 गेंद में 90 रन, बहुत ही आज बेहतरीन बॉलिंग भी की थी भारतीय बॉलरों ने। तो इस तरह से भारत का स्कोर हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के। उसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर मरियंजे की पहली गेंद और सामना करेंगे हरमनप्रीत कौर और ये गेंद, इस गेंद को वहां पर डाइव किया है, गली और पॉइंट के बीच से निकाल दिया बॉल को 4 रनों के लिए। शानदार बैटिंग यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। हरमनप्रीत कौर यहाँ पर बुद्धिमानी के साथ इस बॉल को सिर्फ कट कर दिया, बॉल पॉइंट और गली के बीच से निकल गया 4 रनों के लिए। बेहतरीन 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 बल्लेबाजी यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हरमनप्रीत कौर सामना करेंगे, 9 के रन पे खेल रहे हैं हरमन, 4 बॉल में 9 बनाकर और ये गेंद, इस गेंद को इस बार यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा दिया है, एक टप्पे के बाद बॉल चली गई 4 रनों के लिए। हरमनप्रीत कौर यहाँ पर लगातार अटैक करते हुए नजर आ रही है और बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। बॉल में कोई खराबी नहीं थी लेकिन उसे टाइम भर कर दिया, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से चली गई 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से भारत का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन बिना किसी नुकसान के। चले फिर से ये गेंद, इस गेंद को इस बार यहाँ पर हरमन ने कवर के ऊपर से खेल दिया है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से यहाँ पर हरमनप्रीत कौर पहुंच चुकी है 17 के स्कोर पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी आज भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर करिए। शानदार बैटिंग का नजारा पेश करते हुए यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना। चले हरमन के लिए फिर से अगली बॉल लेकर 3 बॉल में 3 चौके लगा चुकी है यहाँ पर हरमन और ये गेंद, अगली गेंद वहां पर फील्डर मौजूद था, कोई रन नहीं होगा। तो लगातार 3 चौके लगाने के बाद इस ओवर में पहली बार डॉट बॉल आया है। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर और सामने है यहाँ पर हरमन ने इसे फिर से ऑफ साइड में इस बार उठाकर खेला, एक टप्पे के बाद बॉल चली गई 4 रनों के लिए। हरमनप्रीत कौर यहाँ पर आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं आज, हर बॉल को चौके और छक्के के लिए भेजना चाहती है और कई बार यहाँ पर बॉल को भेज भी चुकी है बाउंड्री के लिए। तो बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। दोस्तों हरमनप्रीत कौर बहुत ही शानदार बैटिंग का नजारा आज पेश कर रहे हैं, 8 बॉल में 21 रन बना चुकी है और ये अगली गेंद, इस गेंद को ड्राइव करना चाहता लेकिन यहाँ पर कैच का अपील और एम्पायर द्वारा यहाँ पर आउट करार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर डीआरएस जरूर लेंगे हरमनप्रीत कौर और डीआरएस ले लिया गया है। अब
तीसरे एम्पायर यहाँ पर चेक करेंगे क्या बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ था या फिर नहीं। यहाँ पर देखते हैं बॉल पिच होने के बाद बैट से दूर यहाँ पर बॉल नजर आ रही है। तीसरे एम्पायर को यहाँ पर इसे नॉट आउट करार दिया जाना चाहिए और नॉट आउट यहाँ पर तीसरे एम्पायर का फैसला। तो इस तरह से एम्पायर ने अपना फैसला वापस लिया और भारत का यहाँ पर स्कोर हो चुका है 29 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 9.50 से ऊपर का है। चले अब पहली बॉल का सामना करेंगे स्मृति मंदाना। स्मृति के लिए यह गेंद, इस गेंद को आगे बढ़कर यहाँ पर फुल टॉस बना लिया और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना भी यहाँ पर आज पीछे नहीं रहने वाली है, शानदार बैटिंग कर रही है स्मृति मंदाना। बॉल यहाँ पर यॉर्कर के तरह गिर रही थी लेकिन उसे आगे बढ़कर फुल टॉस बनाया और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वहाँ खिलाड़ी भी मौजूद था लेकिन खिलाड़ी सिर्फ दर्शक बनकर देखता रह गया और बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। तो स्मृति मंदाना अब 4 बॉल में पहुंच चुकी है 12 के रन पे और फिर से सामना करेगी अगली गेंद का। अगली गेंद इस बार यहाँ पर थर्ड मैन की ओर यहाँ पर गेंद को धकेल दिया है। 4 रन मिलेंगे फिर से स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना यहाँ पर बेहतरीन टाइमिंग कर रहे हैं, बॉल जिस तरफ आती है उसी तरफ खेल देती है स्मृति मंदाना। बॉल को सिर्फ दिशा दिखा दी थी थर्ड मैन की तरफ और बॉल चली गई 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन आज स्मृति मंदाना। दोस्तों स्मृति मंदाना के लिए एक लाइक जरूर करिए। चले अगली बॉल मंदाना के लिए। इस बार इस मंदाना ने आगे बढ़कर खेलना चाहा, यहाँ पर स्टंप का अपील किया गया है लेकिन एम्पायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। तो इस तरह से यहाँ पर फिर से सुरक्षित है स्मृति मंदाना। चले स्मृति इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है और यह गेंद, इस गेंद को इस बार ऑफ साइड में खेला गया। यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से 4 रन स्मृति मंदाना के बल्ले से निकलता हुआ यह दनदनाता हुआ चौका। थोड़ा सा रूम मिला था स्मृति मंदाना को और पीछे हटकर थोड़ा सा और रूम बनाया और उसे शानदार तरीके से खेल दिया पॉइंट के ऊपर से। एक टप्पे के बाद बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना अब 7 गेंद में पहुंच चुकी है 20 के स्कोर पर। दोस्तों आपने स्मृति मंदाना के इस बैटिंग के लिए अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए। अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर फिर से कवर के ऊपर से इस बार उठा दिया, गेंद चली गई 4 रनों के लिए। बॉल जो था इस बार पैरों पे बॉल डाला गया था और स्मृति मंदाना को पैरों पे बॉल खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस बॉल को अच्छी तरीके से उसने सिर्फ फ्लिक किया और गेंद चली गई यहाँ पर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना आज शानदार बैटिंग का नजारा पेश कर रही है। 8 बॉल में 24 रन बनाकर खेल रही है स्मृति मंदाना, 300 का स्ट्राइक रेट। चले अगली बॉल लेकर फिर से तैयार और इस बार गेंद वाइड चली गई। बॉलर यहाँ पर दबाव में आती हुई और इस बॉल को उसने वाइड ज्यादा ही बाहर स्टंप से फेंक दी। फिर से तैयार हो रही है स्मृति मंदाना और ये गेंद, इस गेंद को फिर से डाइव करना चाहा, इस बार ज्यादा ही बाहर थी बॉल, विकेट कीपर भी नहीं रोक सके। तो इस तरह से यहाँ पर वाइट और एक्स्ट्रा 4 रन मिलेंगे। तो इस तरह से 5 रन मिले यहाँ पर। इसी के साथ इसका पार्टनरशिप हो चुका है 51 रनों का। 13 बॉल में 51 रनों का पार्टनरशिप, 11 चौके लगाए हैं जिसमें 20 रन बनाकर स्मृति मंदाना खेल रही है, 24 रन बनाकर और 21 रन बनाकर खेल रही है हरमनप्रीत कौर। और ये गेंद आगे बढ़कर खेलना चाहती थी, फिर से यहाँ पर स्टंप का अपील किया गया है लेकिन फिर से एम्पायर ने यहाँ पर नॉट आउट करार दिया। तो इस तरह से ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 51 रन। हरमन खेल रहे हैं 21 रन बनाकर, अब सामना करेगी यहाँ पर नकामो का। चले नकामो अगली गेंद लेकर इस गेंद को डाइव करना चाहा लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर पूरा किया। फिर से तैयार होती हुई हरमनप्रीत कौर, नकामो की ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया है, वहां पर फील्डर मौजूद लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सकेगी हरमनप्रीत कौर को। इस 1 रन की मदद से भारत का स्कोर पहुंचता हुआ 52 रन बिना किसी नुकसान के। उसके बाद इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले नकामो और ये गेंद, इस बार भी गेंद स्टंप से ज्यादा ही बाहर और विकेट कीपर भी नहीं रोक सकी। तो इस तरह से यहाँ पर बाय के रूप में मिला 5 रन, वाइट का रन और 4 रन चली गई गेंद बाउंड्री लाइन के पार। तो इस तरह से बहुत ही खराब बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर जिम्बाब्वे के द्वारा। चले फिर से अगली बॉल लेकर और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ उठा दिया। ये टप्पे के बाद बॉल चली गई 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना को आप यहाँ पर तो खास करके बॉल नहीं डाल सकते हैं, बहुत बेहतरीन टाइमिंग करती है स्मृति मंदाना। यहाँ पर थोड़ा सा रूम दिया गया था बॉलर के द्वारा और स्मृति मंदाना ने उसी का फायदा उठाया और उस बॉल को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया
4 रनों के लिए। एक टप्पे के बाद चली गई बॉल। अब 39 गेंद में 42 रनों की जरूरत है। क्या भारत आज का मुकाबला जीत पाएंगे? आप कमेंट में जरूर बताइए। चले अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है नकामो और सामने है स्मृति मंदाना और यह गेंद इस गेंद को यहाँ पर फिर से औसतन से ज्यादा ही बाहर बॉल और एक विकेट कीपर से नहीं रुकी। इस बार बाय का मिलेगा 4 रन। आज विकेट कीपर बहुत बार यहाँ पर गलती कर चुकी है। फिर से चले नकामो और सामने है स्मृति मंदाना और यह गेंद मंदाना ने इस बार यहाँ पर फिर से गली और पॉइंट के बीच से गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग स्मृति मंदाना के द्वारा। थोड़ा सा रूम मिला था इस बॉल में, थोड़ा पीछे हटा और रूम बनाकर यहाँ पर इस बॉल को गली और पॉइंट के बीच से सिर्फ टाइम भर कर दिया और बॉल चली गई दंदनाती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। तो स्मृति मंदाना इस चौके की मदद से पहुंच चुकी है 12 बॉल में 32 रनों पर और फिर से अब अगली गेंद का सामना करेगी स्मृति। चले स्मृति के लिए नकामो की ये गेंद है और इस बार गेंद ने बैट का बाहरी किनारा लिया और थर्ड मैन की ओर चली गई 4 रनों के लिए। आज स्मृति मंदाना का दिन है। लगातार यहाँ पर 13 बॉल में 36 रन बना चुकी है और इसी के साथ यहाँ पर हुई ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का रन है 73 बिना किसी नुकसान के। हरमनप्रीत कौर अब अगली ओवर का सामना करेंगे और अगली ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर नंडालू। चले अगली गेंद लेकर और ये गेंद इस गेंद को इस बार लोगन के ऊपर से उठा दिया है। बॉल एक टप्पे के बाद चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग इस बार हरमनप्रीत कौर के द्वारा दोनों तरफ से आज यहाँ पर प्रहार किया जा रहा है। आज यहाँ पर जिम्बाब्वे के बॉलरों को बहुत बेहतरीन तरीके से धुलाई हो रही है और शानदार बैटिंग का नजारा पेश कर रही है हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना। भारत का स्कोर अब पहुंच चुका है 77 के स्कोर पर और टारगेट है 103 रनों का। चले अगली बॉल लेकर इस बार यहाँ पर बॉल जाकर पैर में टकराई है, खतरा हो सकता है और यहाँ पर यह आउट करार दिया गया है एम्पायर के द्वारा। तो इस तरह से भारत को लगने वाला यह पहला झटका है। हरमनप्रीत कौर के रूप में आउट हुई और हरमनप्रीत कौर का जगह लेने आई है अब शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा अब किस तरीके से खेलती है यहाँ पर देखना होगा। पहली बॉल का सामना कर रहे हैं शेफाली और ये गेंद आगे बढ़कर खेलना चाहती थी इस गेंद को, लेकिन स्टंप का यहाँ पर अपील किया गया। एम्पायर पर इसका कोई असर नहीं, अभी भी कोई नुकसान नहीं। भारत को 77 पर पहुंच चुकी है भारतीय टीम। चले फिर से अगली बॉल लेकर और सामने है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने इसे ऑफ साइड में खेला, वहाँ फील्डर मौजूद और रन आउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर यह रन लेकर स्मृति मंदाना को वापस जाना होगा। बहुत बेहतरीन खेल रही थी स्मृति मंदाना, लेकिन इस एक रन के चलते यहाँ पर रन आउट होकर पवेलियन चली गई स्मृति मंदाना। अब स्मृति मंदाना के जगह पर आई है जेमिमा रोड्रिक्स। चले रोड्रिक्स के लिए पहली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ और वहाँ फील्डर मौजूद, सीधा कैच कर लिया गया। तो इस तरह से जेमिमा अपना खाता भी नहीं खोल सकी। भारत को लगने वाला यह तीसरा झटका, लगातार यहाँ पर विकेट गिरता हुआ भारत का। अब आई है ऋचा घोष, देखते हैं ऋचा घोष किस तरीके से बैटिंग करती है। 3 विकेट गिर चुका है इस ओवर में। चले अगली बॉल लेकर इस गेंद को वहां पर ड्राइव किया, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेंगे। तो 1 रन की मदद से भारत जा पहुंचा है अब 78 के स्कोर पर और 5 ओवर की हो गई है समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर है 78 रन। लगातार यहाँ पर एक ही ओवर में 3 विकेट खो चुकी है भारत ने। शानदार बैटिंग कर रही थी स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर। फिर से अगली ओवर लेकर तैयार है बॉलर और सामने है ऋचा घोष जो कि 1 रन बनाकर खेल रही है और ये गेंद ऋचा ने इस बार ड्राइव करना चाहा, फिर से अपील किया गया है, स्टंप के सामने पाया गया इस बार भी और ऋचा घोष को भी वापस जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से भारत ने अपना लगातार चौथा विकेट खो दिया है। अब ऋचा घोष के स्थान पर आई है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को थोड़ा आज संभल कर खेलना होगा, अभी भी भारत 78 के ही स्कोर पर पहुंची है। चले अगली गेंद और इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया है बहुत बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए। आते ही अपना दीप्ति शर्मा ने खाता खोला चौके के साथ, बॉल को थर्ड मैन की ओर यहाँ पर उठा दिया था और एक टप्पे में बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। तो दीप्ति शर्मा का बेहतरीन यहाँ पर शुरुआत चौके के साथ। तो इस चौके के साथ भारत जो है अब धीरे धीरे अपने जीत की ओर बढ़ती हुई और फिर से सामना करेगी
अगली बॉल का यहाँ पर दीप्ति शर्मा और ये गेंद इस बार यहाँ पर बॉल और स्टंप से ज्यादा बाहर और वाइट यहाँ पर और एक्स्ट्रा का 4 रन। तो इस तरीके से यहाँ पर भारत के रनों में इजाफा होता हुआ यहाँ पर खराब बॉलिंग का प्रदर्शन कहा जाएगा जिम्बाब्वे के द्वारा। एक तो रन कम बना है और ऊपर से आप इस तरह के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। चले अब फिर से तैयार हो रहे हैं यहाँ पर दीप्ति शर्मा और ये गेंद इस गेंद को डाइव करना चाहा जाकर बॉल पैर में टकराई, कोई नुकसान नहीं। अभी भी भारत का स्कोर 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार हो रही है यहाँ पर और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर ऑफ साइड में खेला, वहाँ फील्डर मौजूद। एक टप्पे के बाद बॉल गया फील्डर के पास। अभी भी 27 बॉल में 16 रनों की जरूरत है। दीप्ति शर्मा को चाहिए कि अब आप आसानी से जीत सकते हैं इस मैच को, तो अच्छी तरीके से क्यों ना खेला जाए। चले अगली गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया है, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर 5.5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चले इस ओवर की अंतिम गेंद और सामने है यहाँ पर दीप्ति शर्मा और ये गेंद, इस गेंद को आगे बढ़कर खेलना चाहती थी। फिर से यहाँ पर अपील किया गया है लेकिन सुरक्षित हो रहेंगे दीप्ति शर्मा। तो इस तरह से यहाँ पर भारत का स्कोर हो गया 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। फिर से अब इस बार जो है स्ट्राइक पे है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा अगली गेंद शेफाली के लिए आगे बढ़कर खेलती है। शेफाली ने बॉल जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ 4 रनों के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर 23 बॉल में 12 रनों की जरूरत है भारत को। आज का मुकाबला आसानी से भारत जीत सकता है लेकिन अभी कोई गलती नहीं करनी होगी इन दोनों खिलाड़ियों को। बहुत ही बढ़िया बॉल डाला गया था, पूरी तरह से यहाँ पर शेफाली वर्मा को छकाया। फिर से शेफाली वर्मा तैयार होते हुए अगली बॉल का सामना करने के लिए 4 के स्कोर पर खेल रही है शेफाली और ये गेंद शेफाली ने उसे ड्राइव किया है, वहां पर फील्डर मौजूद। एक टप्पे के बाद बॉल गई शेफाली के पास। तब तक यहाँ पर 1 रन ले लिया है शेफाली वर्मा ने। रन आउट का यहाँ पर अपील किया गया था लेकिन सुरक्षित शेफाली अपने क्रीज पे। तो अब फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे इस बार दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा देखते हैं किस तरह से बैटिंग करते हैं। दीप्ति के लिए यह गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा, बॉल कट कर बाहर की ओर चली गई और इस बॉल पर कोई रन नहीं बने। तो फिर से अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा के लिए चले ये अगली गेंद, इस गेंद को इस बार दीप्ति शर्मा ने यहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ उठा दिया है। गेंद चली गई बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर दीप्ति शर्मा के द्वारा। दोस्तों दीप्ति शर्मा हर बड़े मुकाबले में जरूर अपना पूरा योगदान देती है और इस मुकाबले में भी योगदान देती हुई दीप्ति शर्मा के लिए एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दीप्ति शर्मा फिर से अब तैयार होती हुई, अब मात्र 5 रनों की ज़रूरत है भारत को जीतने के लिए। तो फिर से तैयार होते हुए बॉलर चले दीप्ति शर्मा के लिए और ये गेंद, इस गेंद को इस बार लॉन्ग ऑफ के तरफ खेल दिया है, उठा के गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से आज भारत ने जीत लिया है और इस जीत का प्लेयर ऑफ द मैच होगा स्मृति मंदाना, जिसने कि 13 बॉल में 36 रन बनाकर बेहतरीन पारी खेली थी। तो आज का मुकाबला आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।